सुबह की सुनहरी धूप पूरे गांव पर फैल रही थी। कच्चे पक्के घरों से उठती चूल्हों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। बच्चे गली में कंचे खेलते हुए हंस रहे थे। कोई आम के पेड़ पर झूला झूल रहा था तो कोई नल पर पानी भरते हुए गुनगुना रहा था। चौपाल में गांव के बुजुर्ग बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पुराने किस्से सुना रहे थे। खेतों में किसान एक दूसरे की मदद करते हुए हल चला रहे थे। कोई बीज डाल रहा था तो कोई पानी दे रहा था। किसी के चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ अपनापन था। औरतें एक दूसरे के घर बेझिझक आ जा रही थीं। कहीं रोटी बन रही थी, कहीं दही मथा जा रहा था। किसी के घर खुशी हो तो पूरा गांव शामिल और दुख हो तो सब साथ खड़े। ये गांव सिर्फ घरों का नहीं, दिलों का था, जहां मेरा और तेरा नहीं, सिर्फ हमारा था। सुबह का समय था। गांव की चौपाल पर नीम के नीचे चारपाइयां लगी थीं। कुछ लोग खेत से लौटे ही थे कि धूल उड़ाती हुई दो चमचमाती गाड़ियां गांव में आकर रुकीं। बच्चों की आंखें फैल गईं, औरतें दरवाजों से झांकने लगीं। रामू किसान। अरे भाई, ये कौन आ गए? ऐसी गाड़ियां तो मेले में भी नहीं देखी। श्यामू। लगता है शहर के लोग हैं, कोई बड़ा काम होगा। गाड़ियों से सूट बूट पहने 4 लोग उतरे। एक के हाथ में फाइल, दूसरे के पास टैबलेट, तीसरा फोन पर बात करता हुआ और चौथा चारों तरफ नाप तौल की नजर से देखता हुआ। शहर का प्रतिनिधि वर्मा। नमस्कार भाइयों, हम शहर से आए हैं, आप लोगों से जरूरी बात करनी है। गांव वाले एक साथ। नमस्कार। नमस्कार। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति ईशन काका अपनी लाठी टेकते हुए चौपाल पर आए। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और अनुभव से भरा चेहरा। ईशन काका। बोलिए बेटा, क्या काम है? वर्मा। काका, हम आपकी जमीन पर एक बड़ी कंपनी लगाना चाहते हैं। फैक्ट्री बनेगी, रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा, आपका गांव तरक्की करेगा। रामू। रोजगार? कितना रोजगार? वर्मा। हजारों लोगों को काम मिलेगा, आपके लड़कों को शहर नहीं जाना पड़ेगा। श्यामू। और हमारी जमीन? दूसरा प्रतिनिधि। जमीन हम खरीदेंगे, अच्छे दाम देंगे, जो चाहेगा उसे नौकरी भी मिलेगी। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मोहन। अच्छे दाम मिलेंगे तो बुरा क्या है? हरिया। हाँ, पैसा आएगा तो बच्चे पढ़ेंगे। ईशन काका चुपचाप सब सुनते रहे। फिर धीरे से बोले। ईशन काका। बेटा, ये बताओ तुम्हारी कंपनी क्या बनाएगी? वर्मा थोड़ा झिझकते हुए। काका, केमिकल और प्रोसेसिंग का काम होगा, सब नियमों के हिसाब से। ईशन काका। केमिकल मतलब धुआं, गंदा पानी और कचरा। तीसरा प्रतिनिधि। थोड़ा बहुत तो होता ही है काका, और आधुनिक तकनीक है। ईशन काका ने लाठी जमीन पर टिकाए और चारों तरफ देखा। ईशन काका। भाइयों, जरा ध्यान से सुनो। आज हमारे खेत हरे हैं, नदी साफ बहती है, हवा में जहर नहीं, सुकून है। रामू। काका सही कह रहे हैं। ईशन काका शहर वालों से। अगर फैक्ट्री लगी तो धुआं हवा में जाएगा, गंदा पानी नदी में जाएगा, और फिर क्या होगा? वर्मा। काका, इतना मत सोचिए, विकास के लिए थोड़ा नुकसान सहना पड़ता है। ईशन काका कठोर स्वर में। नुकसान नहीं बेटा, विनाश होता है। आज पैसा मिलेगा, कल हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, फिर न अनाज होगा न पानी। मोहन दुविधा में। लेकिन काका, हमारे बच्चों का भविष्य? ईशन काका। बेटा मोहन, जिस दिन मिट्टी मर गई, उस दिन भविष्य भी मर जाएगा। गांव की औरतें भी आगे आ गईं। सीता। काका, अगर पानी खराब हो गया तो बच्चे बीमार पड़ेंगे। गीता। फसल नहीं होगी तो खाएंगे क्या? शहर वाले माहौल बदलता देख थोड़ा तेज हो गए। वर्मा। देखिए, हम बहुत बड़ी रकम दे रहे हैं, सोच समझकर फैसला कीजिए। ईशन काका शांत पर दृढ़। पैसे से हवा नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से जमीन की कोख नहीं भरी जा सकती। रामू जोश में। हम किसान हैं, हमारी जान खेतों में है। श्यामू। हम शहर बनेंगे तो क्या, अगर जहर में जीना पड़े? शहर का एक प्रतिनिधि हंसते हुए बोला। दूसरा प्रतिनिधि। आप लोग पुराने ख्यालों के हैं। ईशन काका की आंखों में हल्की नमी आ गई। ईशन काका। पुराना ख्याल नहीं बेटा, ये आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। फिर उन्होंने गांव वालों की ओर देखा। ईशन काका। बताओ भाइयों, क्या हम अपनी माँ इस धरती को बेच देंगे? पूरा गांव एक स्वर में बोला। गांव वाले। नहीं, कभी नहीं। रामू। हमें आपकी कंपनी नहीं चाहिए। श्यामू। हमारा गांव बिकाऊ नहीं है। शहर वाले मायूस होकर आपस में देखने लगे। वर्मा। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ईशन काका मुस्कुराते हुए। गलती वो होती है बेटा जो सुधार न सके। हमने आज सही फैसला लिया है। शहर वाले गाड़ियों में बैठे और धूल उड़ाते हुए वापस चले गए। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियों की आवाज गूंज उठी। सीता। काका, आपने हमारे गांव को बचा लिया।
ईशन काका। नहीं बेटी, गांव ने खुद को बचाया है। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और गांव की गलियों में हल्की हल्की अंधेरा उतरने लगा था। चौपाल अब खाली थी, लेकिन गांव के कुछ घरों में धीमी आवाजों में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। ईशन काका अपने घर के बाहर दिए की लौ ठीक कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उसी गांव में उसी रात भरोसे की नींव में पहली दरार पड़ने वाली है। गुप्त बैठक। गांव के आखिरी छोर पर स्थित भोलाराम के घर में 4-5 लोग इकट्ठा थे। भोलाराम, मोहन, हरिया और 2-3 नौजवान। भोलाराम धीमी आवाज में, देखो, आज मौका हाथ से निकल गया, लेकिन हमेशा नहीं। मोहन चिंतित, ईशन काका ने सब बिगाड़ दिया, वरना आज ही सौदा पक्का हो जाता। हरिया, सही कह रहा है मोहन, शहर वाले फिर आएंगे। उन्होंने कहा था जो साथ देगा उसका फायदा पक्का। नौजवान रमेश, पर काका की बात भी गलत नहीं है, खेत बंजर हो गए तो। भोलाराम ने मेज पर रखा एक लिफाफा आगे खिसकाया। भोलाराम, इसमें एडवांस है, बस चुपचाप अपने हिस्से की जमीन के कागज तैयार रखने हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहन का हाथ कांपने लगा। मोहन, इतने पैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। हरिया लालच में, पैसा हाथ में हो तो शहर में मकान, बच्चों की पढ़ाई सब हो जाएगा। रमेश चुप हो गया। उसकी आंखों में डर और लालच की लड़ाई साफ दिख रही थी। घर घर में जहर। अगले दिन सुबह गांव फिर जागा, लेकिन हवा बदली बदली सी थी। मोहन की पत्नी, सुना है शहर वाले बहुत पैसा दे रहे हैं। मोहन झुंझलाकर, चुप रह, ये बातें बाहर मत फैलाना। दूसरी ओर हरिया अपनी पत्नी से, अगर हमें अलग हिस्सा मिल जाए तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं, कहीं सच कहीं झूठ, और हर बात के साथ भरोसा कम होता गया। ईशन काका को आभास। ईशन काका खेतों की मेड़ पर खड़े सब देख रहे थे। जो लोग कल तक साथ हल चलाते थे आज एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। ईशन काका खुद से, धरती बच गई, पर दिलों में जहर घुसने लगा है। तभी रामू उनके पास आया। रामू, काका, गांव में अजीब बातें हो रही हैं। ईशन काका, जानता हूँ बेटा, लालच की आग चुपचाप जलती है। पहली खुली तकरार। शाम को चौपाल पर बहस छिड़ गई। मोहन तेज आवाज में, हर कोई काका की बात क्यों माने, जमीन हमारी है, फैसला भी हमारा। रामू, पर गांव का नुकसान होगा। हरिया, नुकसान फायदा हम देख लेंगे, तुम अपने खेत संभालो। भीड़ दो हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ गांव पहले, दूसरी तरफ पैसा पहले। ईशन काका आगे आए। ईशन काका, आज अगर हम अलग हुए तो कल ये गांव नहीं बचेगा। लेकिन इस बार कुछ कान बंद थे और कुछ दिल बिक चुके थे। सुबह की हवा में अब पहले जैसी मिठास नहीं थी। सूरज तो वही था, लेकिन गांव के चेहरों पर अजीब सी कठोरता उतर आई थी। जो लोग कल तक एक ही कुएं से पानी भरते थे आज नजरें चुराकर निकल रहे थे। चौपाल पर फिर भीड़ जमा थी। इस बार बैठने का ढंग अलग था। एक तरफ भोलाराम, मोहन और हरिया, दूसरी तरफ रामू, श्यामू और ज्यादातर किसान। बीच में ईशन काका। आग की चिंगारी। मोहन गुस्से में, काका अब बहुत हो गया, आप हर फैसले में कान दबाते हैं। रामू चौंक कर, मोहन, ये कैसी भाषा है? मोहन भाषा नहीं, सच है, हम अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। श्यामू, और गांव का क्या? हरिया कटाक्ष में। गांव पेट नहीं भरता, खेत भरते हैं, और खेत से पैसा चाहिए। भीड़ में खुसर पुसर बढ़ गई। पहली टूटन। रामू आगे बढ़ा। रामू, हरिया, कल तक तुम मेरे साथ हल चलाते थे, आज पैसे के लिए भाई बन गए। हरिया कड़वाहट से। भाई पेट से नहीं, खून से होता है, और मेरा खून मेरे बच्चों के लिए उबल रहा है। रामू चुप हो गया। उसकी आंखों में अपमान और दर्द था। औरतों की आवाज। औरतें भी पीछे नहीं रहीं। सीता, अगर जमीन बिक गई तो बच्चों को क्या खिलाओगे? मोहन की पत्नी तेज स्वर में। बच्चों को भूखा रखने से अच्छा है शहर की नौकरी। नौकरी। सीता सन रह गई। ईशन काका की आखिरी कोशिश। ईशन काका ने लाठी जमीन पर टेकी। ईशन काका, भाइयों, आज तुम जमीन बेचोगे, कल हवा खरीदोगे, पर परसों जिंदगी कहाँ से लाओगे? मोहन चिल्लाकर। बस काका, अब आपके डर से नहीं जिएंगे। भीड़ दो साफ हिस्सों में बढ़ गई। कोई बीच में नहीं बचा। पहली मारपीट। किसी ने धक्का दिया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते हाथ उठ गए। श्यामू, अरे रुक जाओ। लेकिन गुस्सा बढ़ चुका था। लाठियां नहीं, शब्द ज्यादा चोट कर रहे थे। बच्चे डरकर रोने लगे। औरतें चीख पड़ीं। ईशन काका टूट गए। ईशन काका की आंखों से आंसू गिर पड़े। ईशन काका भर्राए आवाज में, मैंने तो सिर्फ गांव बचाना चाहा था। रामू ने उनका हाथ पकड़ा। रामू, काका, अब ये लड़ाई जमीन की नहीं रही। ईशन काका ने टूटे हुए दिल से कहा। ईशन काका, नहीं बेटा, अब ये लड़ाई इंसान और लालच की है। शाम को चौपाल सुनी थी। दोनों गुट अलग अलग गलियों में चले गए, एक ही आसमान के नीचे, पर दिल अलग अलग हो चुके थे। अगली सुबह गांव की सड़क पर फिर वही धूल उड़ी, वही चमचमाती गाड़ियां, लेकिन इस बार स्वागत में कोई नहीं खड़ा था।
गांव पहले से टूटा हुआ था, अब बस मोहर लगनी बाकी थी। गाड़ियों से शहर वाले उतरे। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें सब पता हो। 2 गुट 2 स्वागत। एक तरफ भोलाराम, मोहन और हरिया खड़े थे, दूसरी तरफ रामू, श्यामू और कुछ किसान दूर से सब देख रहे थे। बीच में ईशन काका, थके हुए, चुप। वर्मा मुस्कुराते हुए। काका, लगता है अब गांव समझदार हो गया है। ईशन काका ने कोई जवाब नहीं दिया। लालच का प्रस्ताव। वर्मा भीड़ की ओर। जो लोग कंपनी के साथ हैं, उन्हें जमीन के पूरे पैसे अभी मिलेंगे और नौकरी भी पक्की। मोहन ने आगे बढ़कर कहा। मोहन। हम तैयार हैं। रामू का दिल कांप उठा। रामू। मोहन, एक बार फिर सोच ले। मोहन मुंह फेरते हुए। अब सोचने का वक्त नहीं। कागजों का खेल। एक मेज लगाई गई, कागज खुले, पेन रखे गए। हरिया कागज देखते हुए। बस यही साइन करना है। वर्मा। हाँ, इसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हरिया ने कांपते हाथ से दस्तखत कर दिए। एक एक करके कुछ और लोग आगे आए। ईशन काका का आखिरी सच। ईशन काका अचानक बोले। ईशन काका। बेटा वर्मा, अगर सब इतना सही है तो फैक्ट्री शहर में क्यों नहीं? एक पल की चुप्पी। वर्मा हंसकर। क्योंकि यहाँ सस्ती जमीन है। ईशन काका ने आंखें बंद कर लीं। गांव का औपचारिक बंटवारा उस दिन तय हुआ। एक हिस्सा कंपनी क्षेत्र कहलाएगा, दूसरा हिस्सा पुराना गांव। नदी के किनारे लकड़ी के खंभे गाड़ दिए गए, मेड़ खींच दी गई। रामू मिट्टी उठाकर हाथ में लेता है। रामू भर्राए आवाज में। यही मिट्टी तो हमारी पहचान थी। बच्चों की खामोशी। बच्चे जो साथ खेलते थे आज सीमा के इस पार उस पार खड़े थे। एक बच्चे ने पूछा, बच्चा, चाचा, क्या अब हम साथ नहीं खेलेंगे? किसी के पास जवाब नहीं था। ईशन काका का टूटना। ईशन काका नदी के किनारे बैठे थे। ईशन काका धीरे से। मैं हार गया। रामू बोला। रामू। नहीं काका, सच कभी हारता नहीं। शाम को गांव 2 हिस्सों में बंटा दिखा। एक तरफ रोशनी और शोर, दूसरी तरफ अंधेरा और सन्नाटा। शाम का समय था। आसमान में हल्का सा लालपन घुला हुआ था, जैसे सूरज भी आज कुछ कहकर डूबना चाहता हो। गांव 2 हिस्सों में बंटा खड़ा था। एक तरफ फैक्ट्री की ऊंची चिमनियां, दूसरी तरफ सूखे खेत और टूटता भरोसा। फैक्ट्री लगे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन असर दिखने लगा था। बंजर होती जमीन की पहली चीख। रामू अपने खेत में खड़ा था। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। मिट्टी अब पहले जैसी नरम नहीं थी। रामू खुद से, ये जमीन सांस क्यों नहीं ले रही? पास में श्यामू बैठा था। श्यामू। बीज डाले 10 दिन हो गए, एक अंकुर भी नहीं निकला। दोनों की आंखों में डर साफ था। गांव में अफवाहें नहीं, सच्चाई। उसी शाम गांव में खबर फैली। शहर से एक लड़का आया है जो सच्चाई दिखाना चाहता है। लोग चौपाल की ओर बढ़ने लगे। इस बार कोई गुट नहीं था। डर ने सबको एक कर दिया था। शहर से आया लड़का, एक दुबला पतला नौजवान, साधारण कपड़े, आंखों में ईमानदारी। उसका नाम था अमन। वह पास के ही गांव का था, लेकिन नौकरी के लिए शहर चला गया था। वहीं एक बड़ी कंपनी में टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। उसके हाथ में मोबाइल था। ईशन काका भी आ गए। कमजोर दिख रहे थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ थी। अमन की शुरुआत। अमन नम्र आवाज में। चाचा काका, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जिस शहर में रहता हूँ, वहाँ ऐसी ही फैक्ट्री लगी थी। शुरू में सब खुश थे, नौकरी, पैसा, चमक। फिर उसकी आवाज भारी हो गई। वीडियो चालू होता है। अमन ने मोबाइल चौपाल के बीच रख दिया। सब लोग पास आ गए। पहला वीडियो, एक हरा भरा गांव, बच्चे खेलते हुए, ठीक पहले दृश्य जैसा। फिर वीडियो बदलता है। दूसरा वीडियो, वही फैक्ट्री, धुआं, नदी में काला पानी, गांव वालों की बेचैनी। सीता डरते हुए। ये तो हमारी नदी जैसी लग रही है। अमन चुप था। वीडियो बोल रहा था, सच्चाई का झटका। तीसरा वीडियो, सूखे खेत, फटी हुई जमीन, किसान रो रहा है। वीडियो में किसान की आवाज। पहले अनाज उगता था, अब जहर उग रहा है। गांव में सन्नाटा छा गया। औरतों की चीख। चौथा वीडियो, बीमार बच्चे, डॉक्टर कह रहा है। डॉक्टर। वीडियो में, पानी जहरीला है, इलाका रहने लायक नहीं। नहीं। गीता जमीन पर बैठ गई। गीता। मेरे बच्चे। अमन का सच। वीडियो बंद हुआ। अमन बोला, अमन, मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ जो यहाँ फैक्ट्री लगा रही है। मैंने देखा है, कागजों में सब साफ होता है, हकीकत में सब गंदा। मोहन टूटता है। मोहन, जो सबसे आगे था, उसके हाथ कांप रहे थे। मोहन। तो हमसे झूठ बोला गया। अमन। हाँ चाचा, और सच छुपाया गया। ईशन काका की आंखें भर आईं। ईशन काका धीरे से बोले। ईशन काका। मैंने कहा था, धरती बदला लेती है। हरिया की ग्लानी। हरिया आगे आया। हरिया रोते हुए। मैंने पैसों के लिए अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। रामू ने उसका कंधा थामा। अमन ने एक आखिरी वीडियो चलाया। 5वां वीडियो, वही शहर का गांव, अब पूरी तरह खाली, टूटे घर, सूनी गलियां,
वीडियो में आवाज। ये गांव अब नक्शे में है, जिंदगी में नहीं। गांव का फैसला। पूरी चौपाल में सन्नाटा। फिर एक बच्चे की आवाज। बच्चा। काका, हमारा गांव भी ऐसा हो जाएगा। ईशन काका ने बच्चे को गोद में लिया। ईशन काका दृढ़ स्वर में। नहीं, अगर आज हम जाग गए। एक स्वर में फैसला। रामू खड़ा हुआ। रामू। हम फैक्ट्री नहीं चाहते। श्यामू बोला। श्यामू। हमें जमीन चाहिए, शहर नहीं। औरतें बोली। औरतें। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं। मोहन ने आगे बढ़कर कहा। मोहन। हम अपने दस्तखत वापस लेंगे। शहर वालों को संदेश। अमन ने मोबाइल उठाया। अमन। अगर आप चाहें, ये वीडियो मीडिया तक जाएगा। सच छुपेगा नहीं। ईशन काका का अंतिम वाक्य। ईशन काका खड़े हुए, कमजोर शरीर लेकिन आवाज में पहाड़। ईशन काका। गांव बचा नहीं है, गांव आज फिर जन्मा है। एक लाइक हमारी मेहनत की कीमत है। दिल सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनिए।